नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बूस्ट जीके सीरीज, जिसमें कि आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गौरी देवी का टिब्बा स्थित है? उन्ना, सिरमौर, किन्नौर और चंबा। तो दोस्तों, गौरी देवी का जो टिब्बा है चंबा में है। गौरी शंकर मंदिर, जिसको गौरी देवी टिब्बे के नाम से जाना जाता है, आपके चंबा शहर में है। प्रसिद्ध झीलें, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कांगड़ा में मछियाल झील, जिसको कि पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में बार बार पूछा गया है। लाहौल स्पीति की झीलों को भी एग्जाम में पूछा जाता है, शिमला की में भी पूछा जाता है। कुल्लू की कुछ झीलें जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, एक बार देख लेते हैं। भृगु, दशाहर, सरिताल, ब्यासकुंड, मानतलाई, देवरी, हंसा, सरियोलसर, जो कि बहुत बार पूछी जाती है। इसमें आभी चिड़िया है, जो कि आपके झील से एक एक तिनका साफ करती है। और यहाँ पर जो मंदिर है, बूढ़ी नागिन का मंदिर है। और इसके अलावा कुल्लू में आपके पास बिजली महादेव का मंदिर है, और मलाना में जामलू देवता का मंदिर है। और इसके अलावा डहनासर झील है, जो कि कांगड़ा और कुल्लू की बाउंड्री के ऊपर है। सरियोलसर झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? हमीरपुर, बिलासपुर, उन्ना या कुल्लू। तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि सरियोलसर झील आपके कुल्लू जिले में है। ये आपकी सरियोलसर झील है, जिसके साथ बूढ़ी नागिन का मंदिर है। दौलत सिंह पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धर्मशाला, शिमला, सुंदरनगर या मेहरे में। दोस्तों, पार्क एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है एचपी एग्जाम के लिए, जो कि पूछा जाता है। तो दोस्तों, दौलत सिंह पार्क जो कि शिमला में है, रिज के ऊपर, वो आपका दौलत सिंह पार्क है। ये आप देख सकते हैं। ये जो स्टैच्यू है, ये दौलत सिंह का है, जो कि रिज के ऊपर है शिमला में। लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, जो कि जनरल ऑफिसर हैं या थे कमांडिंग इन चीफ के, ये किसके थे? वेस्टर्न कमांड के थे। कब तक ये रहे? 1961 से लेके 1963 तक शिमला में। एक दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ये पार्क इनको समर्पित किया गया था, दौलत सिंह पार्क, जो कि शिमला में है। चुरा और पांगी में राज्य कार्यालय बनाने वाला पहला शासक कौन था? मान सिंह, जगत सिंह, हिकमत सिंह या पृथ्वी सिंह। तो दोस्तों, राज्य कार्यालय बनाने वाला चंबा का पहला शासक या चुराहा और पांगी में, तो ये था आपका पृथ्वी सिंह। याद कैसे रखना है? पृथ्वी से जुड़ा है, ग्राउंड टू अर्थ है, तो वही ऐसे कार्य कर सकता है। पृथ्वी सिंह, जिसने अपना राज्य स्थापित करने के बाद कोठी बनाई अपने राज अफसरों के लिए, जो कि कहाँ पर बनाई? चुराहा और पांगी में बनाई। ये किसका समकालीन था, यानी किसके समय का था? तो आपके सांझा के समय के पैरेलल था। 1786 में संसार चंद और राजा राज सिंह के बीच युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ? बड़ा भंगाल, नेरती, नादौन या नगरोटा बगवा में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 1786 में जो युद्ध हुआ संसार चंद और राज सिंह के बीच में, ये आपका नेरती में हुआ, कांगड़ा में। सैफ अली खान, जो कि लास्ट किलेदार था आपके कांगड़ा किले का, इसको संसार चंद ने और जयसिंह कन्हैया ने इकट्ठा मिलकर हराया, और इसके बाद इनका कांगड़ा किले के ऊपर कब्जा हो गया। इसके बाद संसार चंद अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगा, और उसने पहाड़ी राज्यों को समर्पण करने के लिए कहा। लेकिन चंबा के राजा ने इसको अस्वीकार कर दिया, और इसके लिए संसार चंद ने इसके ऊपर युद्ध कर दिया। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ? नेरती शाहपुर, कांगड़ा में हुआ।
सिख सेना ने कमलागढ़ किले पर कब अधिकार किया? 1825, 1857, 1840, 1846। तो दोस्तों कमलागढ़ फोर्ट जो कि मंडी में है, उसके ऊपर सिख सेना ने 1840 में आक्रमण किया। यहां पर आप देख सकते हैं अंत में जब आपका हिमाचल में सिख का जब शक्तिशाली बन रहे थे तो उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने मंडी के ऊपर भी आक्रमण किया था, कमलागढ़ फोर्ट के ऊपर भी आक्रमण किया था। ये आपका कमलागढ़ फोर्ट है। कब आक्रमण किया था? तो 1840 में किया था। कांगड़ा के फोर्ट की हिस्ट्री जो है आपके इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के लिए। इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत बार पूछा गया है कि मोहम्मद गजनबी कब आया? 1009 में आया, इसने आक्रमण किया। फिर कब आया? मोहम्मद बिन तुगलक आया, 1337 पे इसने कांगड़ा फोर्ट के ऊपर आक्रमण किया। फिरोज शाह तुगलक ने कब इसको जीता? 1365 में जीता। जहांगीर ने कब जीता? 1620 में। और सिख ने इसको कब कैप्चर किया? तो 1783 में किया। महाराजा संसार चंद ने कब किया? 1786 में किया। और अंत में अंग्रेजों के पास कब गया? ये 1846 में गया। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पहला गेट जिससे कि आप कांगड़ा किले के अंदर जाते हैं वो कौन सा है? रंजीत गेट है या रंजीत सिंह गेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। और इसके अलावा कौन कौन से गेट है इसमें? जहांगीरी दरवाजा है। और जहांगीर ने एक मॉस्की बनाया है कांगड़ा किले के अंदर, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और दर्शनी दरवाजा जो कि किसने बनाया? कटोच वंशजों ने बनाया, जो कि कांगड़ा के ही थे। और इसमें मंदिर भी बार बार पूछा जाता है कि कांगड़ा किले के अंदर कौन सा मंदिर है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर और अंबिका देवी मंदिर, जो कि अंबिका देवी यहाँ की कुल देवी है, उनका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आदिनाथ की एक मूर्ति भी यहाँ पर है, कांगड़ा किले में एक रखी गई है, जो कि जैन समुदाय से हैं। 1967 से लेके 1971 तक हिमाचल प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अधीन था? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? तो दोस्तों 1966 में यूटी एक्ट आया था। यूटी एक्ट क्या था? यूटी एक्ट बताता था कि आपके जो यूटी है उसको कन्वर्ट करना है एक स्टेट के अंदर, यानी आपको यूटी को ख़त्म करके स्टेट बनाना है। तो ये कौन लेके आया था? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी होती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी दिल्ली में बैठती है। तो ये तब जो ये हिमाचल का कोर्ट था ये ख़त्म हो गया था और आपका दिल्ली के कोर्ट के अंडर ये हिमाचल आपका आ गया था। तो इसलिए ये पूछ रहा है 1967 से लेके 1971 तक ये किस कोर्ट के अंदर रहा या किस न्यायालय के अधीन रहा? तो दिल्ली के अधीन रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1956 में हिमाचल यूटी बना, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित बना। 1957 में ये टेरिटोरियल काउंसिल बना, जिसमें कि आपके चेयरमैन ठाकुर करम सिंह थे। 1966 में यूटी एक्ट आया, जिसमें हमने आपको बताया कि यूटी एक्ट क्या था कि यूटी से कन्वर्ट करके आपके स्टेट बना देनी है। ये आपका 1966 में आया। और इसके अंडर आपका हिमाचल किस कोर्ट के अंदर चला गया? दिल्ली कोर्ट के अंदर चला गया, यानी हिमाचल का अपना कोर्ट खत्म हो गया और दिल्ली के कोर्ट के अंदर चला गया हिमाचल। वाइस रीगल लॉज बनने से पहले इस स्थान पर क्या था? ऑब्जर्वेटरी हिल, म्यूजियम, पुलिस मुख्यालय या सेना कैंटीन? तो दोस्तों शिमला की हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के लिए। इसमें हिल्स, इंपॉर्टेंट हिल्स पूछी जाती है। शिमला की 7 हिल्स है। तो इसमें जो वाइस रीगल लॉज है ऑब्जर्वेटरी हिल के ऊपर बनाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेटरी हिल। ऑब्जर्वेटरी हिल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आज के टाइम पे जो यहाँ पर बिल्डिंग है जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज समर हिल पर जो है, और इस सबसे पहले ये किसका घर था? तो लॉर्ड डफर का घर था, जो कि वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। क्योंकि ये बिल्डिंग वायसरॉय ऑफ इंडिया के लिए बनाई गई थी तो इसका नाम वाइस रीगल लॉज पड़ा था। 1945 में आपकी जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी वो भी यहीं पर हुई थी। और जो सेपरेशन हुआ था पाक और ईस्ट पाक के बीच में, वो भी 1947 में यहीं पर हुआ था। राष्ट्रपति निवास जो था इसको नाम दिया गया बाद में,
और महात्मा गांधी जब आए थे शिमला, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक तो ये शांति कुटीर में रुके थे, और दूसरी बार ये आपके जॉर्जियन हाउस राजकुमारी अमृता कौर यहाँ पर रुके थे, जो कि राजकुमारी अमृता कौर का हाउस था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा। जॉर्जियन हाउस राजकुमारी अमृता कौर का कहाँ पर है? समरील में है। किसकी प्रतिमा शिमला के रिज ग्राउंड की शोभा बढ़ाती है? डॉक्टर यशवंत परमार, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, या ये सभी? तो दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी प्रतिमाएं आपके शिमला में रिज के ऊपर है। तो डॉक्टर यशवंत परमार, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी, इन सभी की प्रतिमाएं हैं। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं रिज के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति जो कि लेटेस्ट स्थापित की है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ने। तो उसके बाद यहाँ पे जो पहले से है वो वाई.एस. परमार की है, मोहनदास करमचंद गांधी की है, इंदिरा गांधी की है, और इसके साथ ही वीरभद्र सिंह और लाला लाजपत राय की जो मुख्य मूर्तियां हैं यहाँ पर है। यह एग्जाम में पूछी जाती है। औदुंबर किस ऋषि के वंशज माने जाते हैं? वाल्मीकि के, विश्वामित्र के, परशुराम के, या बृहंमुनि के? तो दोस्तों औदुंबर जो कि एक जनपद है, यानी राज्य से पहले एक जनपद हुआ करती थी, उसमें आपके औदुंबर आते हैं हिमाचल में। तो ये किसके वंशज थे? तो दोस्तों ये थे आपके विश्वामित्र के वंशज। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीन जनपद में आपकी आती थी कुनिंद और औदुंबर, और प्राचीन जातीय में जो कि पूछी जाती है आपके एचपी के एग्जाम में, कोल, किरात, नाग और खास, ये आपकी मुख्य जातियाँ हैं। तो दोस्तों आज के सेशन तक को यहीं तक ही रहने देते हैं। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल दोबारा इसी समय पर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।